जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माता रानी आपके घर में विराज करे, आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। माता रानी आपके घर से दुख तकलीफ़ों को दूर ले जाए, मेरी बस यही मनोकामना है। जैसे कि आपको पता है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, जो 23 अक्टूबर तक चलेंगे। इस 9 दिनों में हम माता रानी की पूजा श्रद्धापूर्वक करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने घर को पवित्र बनाते हैं। ये जो दिन होते हैं नवरात्रों के, इसका जो एक एक पल होता है, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, गंगा जल के समान। नवरात्रों में जब माता रानी हमारे घर पर पधारती है, तब वो हमें कुछ संकेत देती है जो हमें पता होने चाहिए। और जब भी माता रानी हमारे घर पर पधारती है, तो हमारे दुख तकलीफ़ों को सबको ख़त्म कर देती है और हमारा घर खुशियों से भर देती है। ऐसे 7 संकेत हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर ये 7 संकेत आपके घर में हैं, तो माता रानी आपके घर में विराजमान है। नवरात्रों के दिनों में जब हम माता रानी की पूजा सच्चे मन से करते हैं, तो उसका फल हमें जल्दी ही मिल जाता है, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में माता रानी हम पर बहुत प्रसन्न होती है। और थोड़ी श्रद्धा भाव से अगर हम अपने दिल से माता रानी की पूजा करते हैं, तो हम उनसे जो भी मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो हमें ज़रूर देती है। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा चैतन्य होती है, इसीलिए अगर नवरात्रों के दिनों में अगर हम सच्ची भक्ति भाव से पूजा करते हैं, तो माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और अगर इन दिनों में अगर हम बुरा काम करते हैं, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है, और जिसके कारण माता रानी हमें दंडित भी करती है। नवरात्रे के पूरे 9 दिन हमें सात्विक विचार से रहना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है, उसे तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी व्यक्तियों की बुद्धि भक्तिहीन हो जाती है, भक्ति करने लग जाती है। घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी रहने लगता है। इनमें से अगर 7 संकेत आपको मिलने लगे, तो आप समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे उन 7 संकेत के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर करिए, और जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। माता रानी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो ज़रूर पूरी होगी। आज मैं आपको माता रानी के 9 स्वरूप नव दुर्गा के उनकी महिमा को बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको संकेतों के बारे में बताऊंगी। ऐसे कौन से 7 संकेत हैं जिससे आप पता कर जाएंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भाग्यशाली व्यक्ति के घर में ही माता रानी आती है और ये संकेत देती है। कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। आप सब माता रानी के 9 रूपों की पूजा करती हैं, पर उनके कौन से फल की आपको प्राप्ति होती है, ये सब आपको पता नहीं है। तो सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। आप वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता को शैलपुत्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिए थे, इसीलिए माता का नाम शैलपुत्री है। विषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती है। विषभ इनका वाहन है। माता शैलपुत्री अपने हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री माता की उपासना करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। माता रानी का ब्रह्मचारिणी नाम इसलिए पड़ा, भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है
आचरण करने वाली। इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। माता रानी ने घोर तपस्या की और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी माता ब्रह्म का स्वरूप है, यानी तपस्या का। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से हमें विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रे के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर चंद्र के समान घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंद्र है ये घंटे की ध्वनि से सब दुष्टों का नाश करते हैं, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माता के स्वर्ण को जान ले तो माँ का जो शरीर है वो स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र है, 10 हाथ है, त्रिशूल, गदा, कमल, बाण और भी अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। ज्ञान से जगमगाने वाली है। ये सिंह के आसन पे अरुण है और युद्ध में लड़ने के लिए अमुख रहती है। माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट आते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। देवी की कृपा से व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय होता है। और अगर आप भी माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माता का नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा है, ये हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड को पैदा की हुई है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। 8 भुजाओं में कमल, धनुष, चक्र, गदा, कमंडल, अमृत कुंड, ये 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से जातक के जो रोग होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। देवी हमें बल, पराक्रम प्रदान करती है। नवरात्रि के 5वें दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर के तपस्या की, उसके बाद भगवान शिव से विवाह किया और कार्तिकेय उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद भगवान को माता अपने गोद में हमेशा लिए बैठी रहती हैं, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। माता की दाहिनी भुजा में कमल, इनकी 3 आँखें हैं, 4 भुजाएं हैं। माता का शरीर चमकीला है, इनको कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद भगवान इनके गोद में है, इसीलिए स्कंद माता भी कहा जाता है। और माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति, परम सुख का अनुभव होता है। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसीलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। माता कात्यायनी का जो स्वरूप है सोने के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पे विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माता भक्तों को वरदान देती है। एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त करती हैं। साधक अलौकिक तेज से और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता
के 7वें दिन, हम नवरात्रे के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, रात्रि भय को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली, काल की भी विनाशिनी होने के कारण इनको कालरात्रि माता कहा जाता है। माता का रंग काला है शरीर का और बाल बिखरे हुए हैं। गले में मुंडमाला है, 3 नेत्र हैं। हाथ में गदा पकड़े हुए हैं। दाहिना हाथ पर मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। एक हाथ में लोहे का कांटा और दूसरे हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों से और भय से मुक्ति करती है। अष्टमी वाले दिन हम महागौरी का पूजा करते हैं। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढक करके मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाल करके मलिन शरीर को, इसीलिए माता का नाम महागौरी पड़ा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन विषव है। ये माता स्वासिनी, शांत मूर्ति और शांत मुद्रा में है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। माता रानी की कृपा से भक्तों को जो भी कष्ट चल रहा होता है उनके जीवन में, उससे उनको मुक्ति प्रदान करती है। ये माता सभी देवी की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ गौरी की पूजा करने से ये तत्काल प्रसन्न होती हैं। माता रानी का जो 9वां स्वरूप है वो है सिद्धरात्रि। 9वां स्वरूप है सिद्धदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए 9वें दिन माता रानी की पूजा की जाती है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में वो कौन से 7 संकेत है जिससे हमें पता लगता है माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। सबसे पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माता रानी रहती है उस घर के द्वार पर बार बार गौ माता आती है और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है और वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना माता रानी आपके घर पर आ चुकी है। दूसरा जो संकेत है मधुमक्खी का आपके घर में आना। मधुमक्खी को ब्राह्मणी माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। नवरात्रियों के दिनों में जिस घर में मधुमक्खी आ जाती है तो समझ जाना माता रानी आपके घर पर आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और ये मधुमक्खी माता के दर्शन के लिए सेविका बन कर के आती हैं। तो ऐसे में समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत जो है वो ज्योति का तीव्र गति में जलना। आपने अपने घर में जोत जलाई है और वो जोत तीव्र गति से जल रही है, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के आने का एहसास होगा। चौथा संकेत है कि दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर अचानक से आपके जो अपनी दीपक जलाया है उसमें फूल बनने लग जाए तो समझ जाना माता दुर्गा आप पर प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से चली जाएंगी। 5वां संकेत है कि आपके घर में बार बार काली चींटी निकलने लगे। अगर काली चींटी निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के रहने का आभास करवाता है। 6वां संकेत कि आपके घर में अचानक अच्छी सुगंध आने लगे। अगर अचानक आपके घर में इत्र जैसी सुगंध आने लगे और ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको कर रही हैं। इन संकेतों से आप पता कर चुके हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। 7वां संकेत, अगर फटे कपड़े पहने हुए कोई याचक आपके घर में आ जाए
तो समझ जाना माता रानी याचक बन कर के आपके द्वार पर आ चुकी हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर कोई भी याचक आपके घर पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में आ जाती है। तो ये 7 संकेत थे जिससे पता लगता है माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। 9 दिनों तक नवरात्रि में आप माता रानी की पूजा सच्चे हृदय से करें और उनसे जो भी अपनी कामना है वो कहें। माता रानी आपकी समस्त कामना जो भी इच्छा होगी वो पूरी करेगी। जय माता दी, 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 जय माता दी।